नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि आवृत्ति की माप का मात्रक क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि आवृत्ति की माप का मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई का मात्रक है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई का मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि दाब का विमीय सूत्र क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि दाब का विमीय सूत्र क्या है। तो दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा L के पावर -1 T के पावर -2, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि किलो हर्ज एक इकाई है जो किसके द्वारा मापती है। तो आप लोग बताएंगे कि 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंग आवृत्ति के द्वारा मापती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि वाहनों में गति मापने के लिए स्पीडोमीटर द्वारा किस मानक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि ओम मात्रक है मापन के लिए। तो आप लोग बताएंगे कि ओम मात्रक है मापन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, यानी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि दाब का एसआई इकाई क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि दाब का एसआई इकाई क्या है। तो दाब का एसआई इकाई हो जाएगा पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो आप लोग बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है, यानी 10 के पावर 15 मीटर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक राशि है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंबाई, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी राशि आयाम रहित है। तो इनमें से कौन सी राशि आयाम रहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तो सही, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्न भौतिक मात्राओं के जोड़ों पर विचार कीजिए। तो आप लोग बताएंगे 13 नंबर का कि निम्न भौतिक मात्राओं के जोड़ों पर विचार कीजिए। तो पहला है दूरी का विस्थापन से, दूसरा है कार्य का शक्ति से और तीसरा है बल की गति से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल एक जो है कि दूरी का संबंध विस्थापन से है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि अपवर्तक सूचकांक किस प्रकार की भौतिकी राशि है। तो आप लोग बताएंगे कि अपवर्तक सूचकांक किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा में दिशा होने के बावजूद अदिश मात्रा की तरह मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा में दिशा होने के बावजूद अदिश मात्रा की तरह मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए और नीचे सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में भौतिक राशि और सूची 2 में इकाई है। तो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब इसको मैं मिलान कर देता हूँ। दूरी का संबंधित जो है प्रकाश वर्ष से है और पदार्थ की मात्रा का संबंधित जो है मोल से है और विद्युतीय आवेश की मात्रा का संबंध जो है कूलम से है और ऊर्जा का संबंधित जो है कि वाट घंटा से है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि 18 नंबर प्रश्न है कि भौतिक राशि को वाट में मापा जाता है। तो किसकी भौतिक राशि को वाट में मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिकी की मूलभूत मात्राओं का नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भार यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसकी है। तो आप लोग बताएंगे किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसकी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि जड़ तत्व के नियम को भी कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी किसी वस्तु का भार इसकी किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या है। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण द्वारा आरोपित बल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वजन यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसका मिलान करते हैं। तो इसका मिलान करते हैं तो वृत्तीय गति का संबंध है घड़ी की सुई से और दोलन गति का संबंधित है घड़ी का लोलक से और रैखिक गति का संबंधित है सीधी सड़क से। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि सतम्भ ए में दी गई अवधारणाओं का सतम्भ बी में दी गई उनकी उपयुक्त मापों से मिलान कीजिए। तो सबसे पहले तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और समय का संबंधित जो है सेकेंड से है और चाल का संबंधित जो है मीटर प्रति सेकेंड से है और त्वरण का संबंधित जो है मीटर प्रति वर्ग सेकेंड से है और संवेग का संबंधित है मीटर प्रति सेकेंड से संवेग का संबंधित जो है किलोग्राम प्रति सेकेंड से है यानी ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। यानी डी का संबंध जो है कि 5 से है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण और अर्जित संवेग की क्रिया द्वारा लोलक की नियमित दोलन गति का वर्णन गैलीलियो ने किस वर्ष किया था। तो आप लोग बताएंगे कि 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1602 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विराम अवस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाहन में अचानक ब्रेक लग जाना, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है। तो आप लोग बताएंगे कि एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि दिए गए कथनों के अनुसार उत्तर दीजिए। कथन 1, एक समान चाल से गतिमान वस्तु की दूरी समय आलेख एक सीधी रेखा होती है। कथन 2, दूरी समय आलेख की परवलता वस्तु की चाल को दर्शाती है। कथन 3, यदि दूरी समय आलेख की वक्रित है तो वस्तु पर परिवर्तित चाल से गतिमान होती है। तो आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सभी कथन सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय बल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि लीवर के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर का प्रयास, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना कठिन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना कठिन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गीले संगमरमर के फर्श पर चलना, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट 4 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न के एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को जो है कि संसर्जक बल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि सतहों के खुरदरापन में के साथ घर्षण बल है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो केंद्र की ओर परिक्रमी पिंड पर कार्यरत बल कहलाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 37 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो चुंबकीय स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर संपर्क बल, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है जब साइकिल चालक अपने शरीर को मोड़ पर केंद्रित की ओर झुकाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रयुक्त होता है। तो 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर है। एक जल की बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाता है। तो आप लोग बताएंगे कि एक जल की बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्लावक बल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।